अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है और चैनल पर जो नए हैं रोज़ाना की तरह मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। तो इस तरह से हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग उनके जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे हटकर हम लोग और भी बहुत सारे कामों के लिए इनके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारी मज़े-मज़े की टिप्स बताने जा रही हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना है। तो जनाब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जनाब इस तरह से हम लोगों ने ले लेनी है एक कटोरी। तो कटोरी का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आप लोगों ने वीडियो को जो है ना सुनने के अलावा आप लोगों ने जो है ना इससे हट के आप लोगों ने गौर से देखना है। इस तरह से एक कटोरी ले लेनी है, उसके अंदर हम लोगों ने रख लेना है इस तरह से एक कागज़। सिर्फ़ हमें साफ़ कागज़ चाहिए। अगर आप लोगों के पास अखबार का पीस है तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन मेरे पास वो यहाँ पर वो नहीं था तो इसलिए मैंने ये वाला कागज़ ले लिया है। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है हमारे पास जो है वाइट विनेगर जो होता है, सफ़ेद सिरका, जो कि अक्सर औक़ात चाइनीज़ खानों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसको हम लोगों ने इस तरह से बिल्कुल थोड़ा-सा इस कागज़ के ऊपर डाल देना है। कागज़ को हम लोगों ने इसके अंदर डुबोना नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको गीला करना है थोड़ा-सा। तो इसको हम लोगों ने कागज़ को अच्छी तरह से इसके जो है ना सिरके के अंदर गीला कर लेना है। तो ये देखें जिस तरह से वीडियो में मैं आप लोगों के सामने इसको गीला कर रही हूँ। तो इसे हम लोगों ने इस्तेमाल किस पर्पज़ के लिए करना है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ़ायदा आज होने वाला है। तो चलती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप हम लोगों इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों को अक्सर औक़ात बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है जब हमारी फ्रिज में से बहुत स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अक्सर औक़ात हम लोग बिरयानी वग़ैरह बनाएँ या फिर एप्पल वग़ैरह फ्रिज में रख दें, खरबूजा वग़ैरह रख दें तो उसकी जो स्मेल होती है ना वो इसके अंदर चली जाती है। तो इस तरह से हम लोग रख दें तो इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, इसके अक्सर औक़ात हमारे कैबिनेट में से इस तरह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इस तरह से अगर हम लोग ये डाल के अपने कैबिनेट के अंदर रख देंगे तो हमारे कैबिनेट में से भी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग अपनी सारी चीज़ों की जो स्मेल है ना वो ख़त्म कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त टिप, कितनी बड़ी मुश्किल हमारी हल हो गई। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह से हमारे जूतों को लेकर है। हम लोग बाज़ार से बड़े शौक़ के साथ इस तरह से हील लेकर आते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग उसको पहनते हैं तो वो न्यू होता है ना शूज़, तो उसका जो पीछे वाला ये वाला पार्ट होता है ना वो हमारे पैरों के ऊपर बहुत लगता है, जिसकी वजह से हमारे पाँव पे इसकी पिछली हील के ऊपर जो है ना ज़ख्म हो जाते हैं। तो जनाब इस तरह से हम लोगों ने इसको नहीं पहनना। इसका बड़ा ही आसान सा एक हल मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप लोगों ने इस तरह से ले लेनी है डबल टेप। तो आप लोगों ने डबल टेप मैंने कही है तो डबल टेप ही लेनी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ़ोम होता है, ये फ़ोमिक शीट से बनी हुई होती है, ये सॉफ्ट होती है। तो दूसरी जो टेप होती है उसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस तरह से बड़ी आराम से आप लोगों ने ध्यान के साथ इसकी पिछली हील वाली साइड जो है उसको अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देना है। तो अब आप लोग इसको पहनें, जैसे मर्ज़ी इसको वेयर करें। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का शूज़ बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेट हो जाएगा। अब ये हमारे पाँव के ऊपर बिल्कुल भी ज़ख्म नहीं करेगा और हम लोग जैसे चाहें इसको पहने, ये कोई भी टेंशन हमें नहीं होगी। तो इस तरह से आप लोग अपने बच्चों के जो शूज़ होते हैं अक्सर औक़ात न्यू लेकर आते हैं तो वो भी इस तरह से काटते हैं पैरों को, उनको भी आप लोग ऐसे ही सेट कर सकते हैं। तो जनाब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से जो है ना अक्सर औक़ात होता क्या है कि हमारा हाथ जो है ना कभी-कभार जल जाता है। मेरा हाथ तो जला नहीं है, तो मैं वैसे आप लोगों को ये टिप बता रही हूँ। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि किचन में काम करते वक़्त अक्सर औक़ात हमारे सालन वग़ैरह वाली देगची के साथ लग जाता है या फिर रोटी वाले तवे के साथ लग जाता है या फिर किसी भी बर्तन के साथ लग के हमारा हाथ जो होता है ना वो जल जाता है। तो आप लोगों ने फ़ौरन से ऐसे करना है, आप लोगों ने ले लेनी है पेस्ट, उसको जल्दी से उस जगह पे लगा देना है, तो इंशाल्लाह आपके हाथ पे कभी भी छाला नहीं बनेगा। तो कैसी लगी ये वाली टिप आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगली टिप हम लोग देख लेते हैं। तो जनाब अगली टिप मेरी इस तरह से बार पॉइंट को लेकर है। अक्सर औक़ात हमारे जो छोटू-छोटू से बच्चे होते हैं वो हाथों के ऊपर पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं।
उनके हाथ पाँव अक्सर औकात ऐसा होता है कि इस तरह से उन्होंने लेथू-पेथू किए हुए होते हैं। तो जो है ना हम लोगों ने करना ये है कि उनको बिल्कुल भी हम लोगों ने नाराज़ नहीं करना और हम लोगों ने परेशान भी नहीं होना। जितनी मर्ज़ी गहरी इंक लगी हुई हो पेंसिल की, बॉल पॉइंट की, वो हम लोग 1 मिनट में उसको उतार देंगे। इस तरह से आप लोगों ने कोई सा भी परफ्यूम ले लेना है, परफ्यूम आप लोगों के पास नहीं है तो कोई सा भी बॉडी स्प्रे आप लोग ले लें। जनाब बॉडी स्प्रे भी नहीं है तो हेयर स्प्रे ले लें। इस तरह से हम लोगों ने इस तरह से एक स्ट्रोक इस तरह से हम लोगों ने शावर उसका इसके ऊपर मारना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग इंक उसकी घुलकर खुद ही नीचे गिरना शुरू हो गई है। इतना ज़बरदस्त ये असर करता है, हम लोगों को बिल्कुल भी रगड़ना नहीं पड़ेगा, मलना नहीं पड़ेगा। ये देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसको ऊपर से हल्का-सा साफ़ कर दिया है और सारी की सारी जो है ना इंक इसकी उतर चुकी है। इस तरह से अपने बच्चों के आप लोग जो है ना इंक साफ़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये इस तरह से आप लोग अपने बच्चों के कपड़ों के ऊपर से भी जो है ना इसके निशान बार पॉइंट के उतार सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से हमारे चार्जर्स को लेकर है, इनके बगैर तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो अगर हम लोग मोबाइल चार्ज ना करें तो फिर मोबाइल हमारे बेकार होते हैं, मोबाइल सही ना हो तो हम बेकार होते हैं। तो जनाब इस तरह से हम लोगों को इसकी केयर भी करनी चाहिए। इसकी सफाई के लिए हम लोग इसके ऊपर पानी तो डाल नहीं सकते, तो हम लोगों ने करना क्या है, एक टिश्यू पेपर ले लेना है और थोड़ी-सी बिल्कुल थोड़ी-सी मकदार में हम लोगों ने पेस्ट निकाल लेनी है और इसके ऊपर इस तरह से लगा देनी है। लगाने के बाद यही पेस्ट वाला हिस्सा हम लोगों ने जो है ना अपने चार्जर के ऊपर फेरना है। तो हल्की-हल्की सी पेस्ट जो है हम लोग इस तरह से टिप-टिप करके इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखें जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। इसी तरह से इसकी जो तार है इसके ऊपर भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से ये लगा लेनी है। अब आप लोग देखेंगे कि 1 मिनट में हमारा चार्जर जो होगा बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा और ये चमक जाएगा। इसके ऊपर जितने भी मिट्टी के निशान वगैरह लगे हुए होंगे वो सारे उतर जाएँगे। अक्सर औक़ात होता है कि मक्खियाँ वगैरह बैठ जाती हैं, तो जो है ना अब मक्खियों मच्छरों का मौसम है तो हमारे चार्जर्स वगैरह जो हैं वो गंदे हो जाते हैं या फिर डस्ट वगैरह से गंदे हो जाते हैं। तो अपने चार्जर को जनाब इस तरह से साफ़ किया करें, इनको कपड़े गीले के साथ साफ़ ना किया करें, क्योंकि जो कोई भी बिजली वाली जो चीज़ होती है उसके ऊपर हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोशिश किया करें कि इसको इसी तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर लें, ताकि जो है ना हमारी ये वायर जो है ये ख़राब ना हो या फिर हमारे चार्जर्स जो हैं ये शॉर्ट ना हो जाएँ। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने घर के चार्जर्स, अपने घर की जो लीड वगैरह होती हैं, तारें उनकी होती हैं, उनको भी आप लोग इसी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो जो है ना इसी तरीके से जो हमारी एक्सटेंशंस होती हैं उनको भी आप लोग इसी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, हल्की सी बस पेस्ट लगाएँ और सारे के ऊपर आप लोग रब कर दें। बड़े अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाते हैं, चमक जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग मेरा चार्जर कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है, बिल्कुल चमक गया है, ये लग ही नहीं रहा कि ये वही वाला चार्जर है। तो है ना बेस्ट, कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने घर पे ही इसको सफाई कर ली है, हमें कोई पैसे ज़ाया नहीं करने पड़े। तो इसी तरीके से आप लोग भी घर पर ही अपने घर के काम जो है उनको निपटा लिया करें। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जनाब नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से बैग्स को लेकर है। हमारे बहुत ही महँगे बैग होते हैं, तो अगर हम लोग जो रोज़ाना इसको ख़रीदने जाएँ तो हमारे बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएँगे। तो हमारे जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि उनको हम लोग मना भी नहीं कर सकते और वो इस तरह से बाज़ औक़ात हमारे पर्स के ऊपर, हमारे बैग के ऊपर इस तरह से बार पॉइंट से बहुत सारे निशान लगा देते हैं। तो हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे बैग जो होते हैं वो मैले हो जाते हैं और गंदे लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरी वही वाली टिप है, आप लोगों ने इस तरह से हल्का-सा परफ्यूम या बॉडी स्प्रे इस तरह से इसके ऊपर छिड़क देना है। तो ये देखें इसकी इंक खुद ब खुद घुल कर नीचे गिरना शुरू हो गई है। ये देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, हल्का-सा टिश्यू इसके ऊपर लगाया है, तो मेरा बैग बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसी तरीके से आप लोग भी अपने जो है ना घर के काम कर सकते हैं। तो जनाब मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलूंगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।